Good morning everyone. Hope everybody is practicing well, right? So here we continue with our real number series जहाँ पे हम problems of irrational numbers को continue कर रहे हैं इस concept को और this is going to be the last but one question. I mean इसके बाद एक और हम देखने वाले हैं. Okay? So as I have been repeatedly saying and the most awaited question ये है कि जहाँ पे दो irrational numbers का concept है, I mean combination है, we have to show that, I mean prove that root 3 plus root 5 is irrational. राइट सो फार व्हाट डिड वी डू यू नो कि जहाँ पे कहीं पे हमने रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन लिया, कभी प्रोडक्ट लिया, कभी यू नो सम ऑफ द रेशनल एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी वी हैव सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट दैन द अदर कंपेयर टू. सो आज इसको हम क्विकली सॉल्व करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी एंड फॉर श्योर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दीज एज आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग यू. तो चलो अब इसको हमको प्रूफ करना है. क्या है कि प्रूफ दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल. आप बताइए, क्योंकि अब हम लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम उसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्रूव दिस इन ए कॉन्ट्ररी वे. ओके, याद है ना. लेट अस प्रूव दिस इन अ कॉन्ट्ररी वे. व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्ट्ररी वे? कि हम इसका अपोजिट इसको अज्यूम करेंगे. आपको याद है ना, डे 1 में मैंने बताया था हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की टेक्निक यूज कर रहे हैं. सो इसको हम इसको कॉन्ट्ररी वे में अज्यूम करेंगे. कॉन्ट्ररी वे यानी इसका अपोजिट. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज व्हाट इट इज रेशनल. ठीक है, इरेशनल का अपोजिट हो जाएगा रेशनल. तो हम उसको रेशनल हमने इसको अज्यूम किया, राइट. सो द मोमेंट वी से दिस एज अ रेशनल, जैसे आप इसको रेशनल कहते हो यानी रूट 3 प्लस रूट 5 जैसे आपने उसको रेशनल कहा. सो लेट अस ओके इक्वेट इट टू द जनरल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. जनरल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है बताइए मुझे? p बाई क्यू. तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में लेते हैं, वेयर यहाँ पे हम p और q की जगह पे हम लेते हैं a एंड b. ठीक है, एंड देन लेट अस राइट कि हम ये assumption से आगे बढ़ रहे हैं कि हियर a एंड b आर बोथ को-प्राइम नंबर्स. ठीक है, सो ये दोनों को-प्राइम्स हम इसको अज्यूम करके चल रहे हैं. आपको पता है ना, मैंने पहले बता चुका हूँ एंड सेवरल टाइम्स आई हैव शोन यू. तो एनी न्यू स्टूडेंट इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू विजिट द प्रीवियस वन. आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. सो देखो बहुत सिंपल है यहाँ पे. ओके, एक नई चीज यहाँ पे एड ऑन हो रही है. यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. आपको मालूम है ना a प्लस बी होल स्क्वायर आता है ना. ओके, ये बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी. इसको एक्सपैंड करिए. a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और अदरवाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. दिस वन एंड द सेम, ये दोनों सेम ही है. ओके, तो इस वे में हम इसको एक्सपैंड करेंगे. कब एक्सपैंड करेंगे? आफ्टर टेकिंग स्क्वेयर. देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स. ओके, आई टेल यू कि सो फार अभी तक के क्वेश्चंस में हमने स्क्वेयरिंग नहीं की थी, अब हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कर रहे हैं. सो लेट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. देखो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, आप इसको पूरे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो दिस इज वन साइड रूट 3 प्लस रूट 5. तो वी हैव टेकन अ स्क्वेयर ऑन दिस साइड एज वेल एज दिस साइड, a बाई बी होल स्क्वायर. ओके, स्क्वेयरिंग हो गई. नाउ हाउ डज दिस लुक लाइक? मैं बताऊंगा आपको कि क्यों स्क्वायर कर रहे हैं. डोंट वरी. a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह, वेर यूर a इज रूट 3, योर b इज रूट 5. सो इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? either this or this, the both are same. a square, so the first term a square, that is root 3 square plus b square, that is root 5 square plus 2 into a into b. 2 into a is root 3 into b is root 5. ठीक है, equals to, यहाँ पे ओपन करिए. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. एनी स्टूडेंट हु डोंट रिमेंबर दिस बेसिक्स, तो उनके लिए मैं रिकैप करवा रहा हूँ. a बाई बी होल पावर m इज रिटन एज व्हाट? a पावर m बाई b पावर m, यानी a और b पे m हो जाएगा. तो उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा आपको a स्क्वायर एंड काइंडली राइट a, लेट a लुक लाइक a. ओके, आई हैव बीन नोटिसिंग लाइक यू नो मेनी ऑफ यू आर इन अ हरी एंड दे आर राइटिंग a लाइक दिस, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. सो a को a की जैसे दिखने दो, उसको कर्व करके ऐसे लिखो इसकी टेल. सो ये हो गया आपका. तो अभी आप क्या करोगे? स्क्वायर एंड रूट कैंसिल करोगे. यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा. सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर इज 3. स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे 5 प्लस 2 इंटू, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रूट a इंटू रूट b. आई टेल यू, देखो मैं जितना भी रफ वर्क करा रहा हूँ तो इनिशियली आप इसको नोट करो. यू डोंट नीड टू राइट एज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, बट ये बेसिक से आप ओके फेमिलियर होना चाहिए. दैट इज
if it is root a into root b, क्या root a into root b can be written as what? Root of a into b. Separately, if you have root a into root b, you can write like this. तो similarly यहाँ पे हमारे पास है root 3 into root 5. ये dot into का काम करता है या फिर bracket भी into का काम करती है. So root 3 into root 5 is written as root of 3 into 5. Okay, together. Okay. So 3 into 5 is how much? It's 15. Root 15. Got it? So similarly, I'll directly write straight away. I'll write here 3 5s is 15. This is possible for root a into root b, and it is also possible for root a by root b. Okay, मैं law of आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ. अगर रूट ए बाई रूट बी है तो उसको हम कॉम्बिनेशन में टुगेदर वी कैन राइट इट एज रूट ऑफ एक ही रूट में ए बाई बी. यहाँ पे भी रूट ए रूट बी अलग है तो उसको एक रूट में हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ए इंटू बी. ठीक है. एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. इफ इट इज रूट ए प्लस रूट बी यू कैन नॉट राइट इट एज रूट ऑफ ए प्लस बी. दिस इज नॉट पॉसिबल. सिमिलरली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रूट ऑफ ए माइनस बी. ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो इट्स पॉसिबल ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ओके, मेक ए नोट ऑफ दिस. दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल गोइंग फॉरवर्ड. आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी आपको हेल्पफुल होगा. अभी यहाँ पे दिस इज a square by b square. Now what shall we do is like we'll sum up these two numbers. 3 plus 5 is 8. Okay, it's 8 plus 2 root 15. Okay, 8 plus 2 root 15 equals to a square by b square. Okay, so as I have been repeatedly saying कि आपको यहाँ पे एक इरेशनल रूट रखना है आपकी लेफ्ट साइड पे, बाकी आपको टर्म्स को उधर मूव करना है. ओके, सो अभी हम इसको मूव करते हैं. तो क्या मूव करेंगे हम? पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम. 8 को वहाँ पे मूव करो. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? 2 रूट 15 इक्वल्स ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 8. प्लस 8 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो? -8. अब ये पार्ट को आप सिंप्लीफाई करिए. ओके, मैं इतने बार बता चुका हूँ, आपको सेल्फ करना है. अभी बाई 1 लिख लो, बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम ले लो. आई विल शो यू वंस अगेन. ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 8 बाई 1. ओके, सो यहाँ पे बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या होगा? बी स्क्वायर होगा. तो एलसीएम इज बी स्क्वायर, राइट? सो एलसीएम इज बी स्क्वायर, तो ये भी बी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी बी स्क्वायर होना चाहिए, तभी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. यू कैन राइट द न्यूमरेटर्स टुगेदर. सो अभी राइट नाउ ये बी स्क्वायर है तो इसको छोड़ दो. ये जो 1 है हियर वी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर. ओके, सो दैट इट विल बी सेम एज योर अदर डिनोमिनेटर. ये आपके अदर डिनोमिनेटर की तरह सेम हो जाएगा. तो जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो द लॉजिक सेज इन मैथ्स यू ऑल्सो हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर. आपको न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो व्हाट इज हियर? This is a square by b square minus 8 into b square is 8b square, 1 into b square is b square. Okay, now you can see that. I'll write this, don't worry. b square denominators are same, so let's write it together as 1b square. एक b square लिखते हैं. ये न्यूमरेटर आपका हो जाएगा a square minus 8b square. Okay, चलो अब इसका हम RHS लिखते हैं. Sorry, LHS. It was 2 root 15. Okay, 2 root 15. That is 2 into root 15. So अभी हम क्या करेंगे? and be careful. 2 को इसको ऐसे मत लिखो. ऐसे don't write. Okay, अगर ऐसे लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 बन जाएगा वो. 2 इज सेपरेटली, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 2. अभी हम क्या करते हैं? ये 2 को हम अदर साइड सेंड करेंगे, क्योंकि मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ कि आपको लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड पे आपको सिर्फ एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि सिंगल रूट. जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में था रूट 5, रूट 2, वैसे आपको खाली एक रूट होना चाहिए इरेशनल. ओके, क्यों होना चाहिए? आप तब बताओगे कि ये इरेशनल पार्ट है और ये पूरा रेशनल पार्ट है, राइट? सो फॉर दैट रीजन विल सेंड दिस 2 टू द अदर साइड. ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो आप अदर साइड सेंड करोगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में. दिस इज योर रूट 15 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ओके, आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज सम स्पेस. सो अब ये 2 यहाँ पे नीचे भेज रहे हैं हम, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. 2 इंटू बी स्क्वायर है 2b स्क्वायर, ये यहाँ आ गया. फाइन. अब देखो सेम स्टोरी अगेन कि ये नंबर क्या है? इरेशनल है. आप यहाँ लिखोगे इरेशनल. दिस इज इरेशनल. ओके, और उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा ये हो गया इरेशनल. आपको रूट 15 इज इरेशनल, यू ऑल नो इट. ओके, एंड देन ये पार्ट क्या होगा आप मुझे बताइए क्विकली. ये क्या होगा? रेशनल होगा. दिस इज अ रेशनल नंबर. ओके,
सो कैसे रेशनल है, आपको यहाँ पे स्टोरी लिखना है यहाँ पे, चलो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ. फॉर एनी every time as we are writing, what we are writing, for any integer values of a and b. ओके, तो इसमें a और b जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इनके किसी भी इंटीजर वैल्यूज के लिए ओके, आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यूज ले लो, a और b के लिए कुछ भी वैल्यूज ले लो, दिस एंटायर फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी रेशनल. ओके, फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ a and b, कॉमा a square minus 8b square by b square is rational. ठीक है, so this entire part is rational. देखो मैं आपको अगर चाहिए तो बता देता हूँ. Let's quickly take a as 1, anything you can take, any integer value, minus 8b square. okay, b आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव. चलो मैंने उसको -3 लिया, -3 square by 2 into b square, again b is -3 square. okay, so 1 square is 1 minus 8 into -3 square is how much? +9. 2 into -3 square is again +9. okay, so 1 minus 8 nines 72, 2 nines 18, so 72 minus 1 is 71, it is -71 by 18. ठीक है, सो देखो यहाँ पे कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है, और बस रोक दो, इसमें ज़्यादा आपको कुछ जाना नहीं है, आपका आंसर नहीं है. बस ये देखो कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये p/q के फॉर्म में है ना, रेशनल है, हुआ नहीं हुआ. तो मैं आपको बस ये बता रहा था कि फॉर एनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ a एंड b, दिस एंटायर पार्ट दैट आई हैव सर्कल्ड इज रेशनल, ये रेशनल होगा. ओके, आई हैव रिटन द रीजन ओवर हियर. फाइन, सो अब ये देखो कि ये रेशनल हो गया, एंड वी नो रूट 15 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो डू यू थिंक इर्रेशनल विल बी इक्वल टू रेशनल होगा? नहीं, इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू ए रेशनल. राइट, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसको हम बोलेंगे पहले कॉन्ट्रडिक्शन. दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन. आप लिखना पिछली बार जैसे हमने लिखा था. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन. सो हेंस, ओके, हेंस √3 + √5 इज इर्रेशनल. ठीक है, सो हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस.